कहते हैं मृत्यु सबको आती है, लेकिन दुनिया में एक ही योद्धा था जिसे अपनी मृत्यु चुनने का वरदान प्राप्त था। वो जिसने जीवन भर धर्म निभाया, पर अंत में एक ऐसे श्राप का शिकार हुआ जिसने महाभारत की दिशा बदल दी। आज की कहानी भीष्म पितामह के श्राप की और उस रहस्य की जिसने उनकी मृत्यु को महान बना दिया। स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर में। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक दिव्य बालक जन्मा। उसका नाम था देवव्रत, गंगा और राजा शांतनु का पुत्र। जिस पल वह धरती पर आया, आकाश में बादल गरजे, नदियां शांत हो गईं, जैसे पृथ्वी ने खुद उसका स्वागत किया हो। देवव्रत जन्म से ही असाधारण थे। बुद्धि, बल, शौर्य सब ईश्वरीय। किसी को पता नहीं था कि यही बालक आगे चलकर कौरवों और पांडवों को जोड़ने वाली कड़ी बनेगा। एक दिन राजा शांतनु नदी किनारे एक स्त्री से मोहित हुए। उनका नाम था मात्स्यगंधा सत्यवती। सत्यवती के पिता ने शादी के 2 कठोर शर्तें रखीं। 1. सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। 2. देवव्रत कभी राजा नहीं बनेंगे। ये सुनकर देवव्रत के मन में तूफान आ गया, लेकिन पिता की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी थी। देवव्रत ने अपनी प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, सिंहासन का त्याग करूंगा और सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन दिलाऊंगा। यह प्रतिज्ञा इतनी प्रचंड थी कि देवताओं ने कहा, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा भीषण है। इस प्रतिज्ञा ने देवव्रत को भीष्म पितामह बना दिया। कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है, क्योंकि यही वो घटना है जहां से भीष्म की मृत्यु का श्राप जन्मा। कुंती भोज की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने उनके स्वयंवर में उन्हें विजयी करके हस्तिनापुर लाया ताकि वो विचित्र वीर्य से विवाह करें। लेकिन अंबा पहले से ही शाल्व राजा से प्रेम करती थी। अंबा ने भीष्म से कहा, मुझे शाल्व से विवाह करना है, कृपया मुझे छोड़ दें। भीष्म ने तुरंत उसे भेज दिया, क्योंकि वो धर्म से बंधे थे। लेकिन शाल्व ने उसे ठुकरा दिया, तुम्हें भीष्म लेकर आए थे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अंबा टूटी हुई लौटी। ये उसका नहीं, एक स्त्री का अपमान था। अंबा ने भीष्म से कहा, मेरे जीवन को नष्ट करने वाले तुम ही जिम्मेदार हो। भीष्म बोले, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। अंबा चिल्लाई, तो सुनो भीष्म, मेरी पीड़ा ही मेरा श्राप बनेगी। तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से होगी। यही वह श्राप था जिसने भीष्म के भविष्य को रक्त से रंग दिया। अंबा ने तपस्या शुरू की, भयानक अग्नि जैसी तपस्या। महादेव उसके सामने प्रकट हुए। अंबा ने मांग की, मुझे वो रूप दो जिससे मैं भीष्म को मार सकूं। महादेव बोले, तुम अगले जन्म में जन्म लोगी और उसी जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अंबा ने अग्नि में कूदकर देह त्याग दी। अगले जन्म में वे जन्मी शिखंडी के रूप में। शिखंडी बचपन से ही पुरुष रूप में पले, लेकिन आत्मा वही थी, अंबा की। भीष्म समझ चुके थे, एक दिन यही मेरा अंत लाएगा। देवव्रत ने कभी अपने पिता शांतनु की सहायता की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शांतनु ने वरदान दिया, देवव्रत, तुम्हें इच्छा मृत्यु मिलेगी। तुम तभी मृत्यु को प्राप्त होगे जब तुम स्वयं चाहोगे। भीष्म दुनिया के ऐसे योद्धा बन गए जिन्हें कोई मार नहीं सकता था। तीर शरीर में ढंस जाते, उसका खून बहता, लेकिन मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी, क्योंकि मृत्यु का नियंत्रण उनके अपने हाथ में था। महाभारत का युद्ध छिड़ चुका था। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका दिल पांडवों के साथ था। कभी वे अर्जुन को गोद में खिलाते थे, आज उसी पर तीर चलाना पड़ रहा था। कौरवों ने दुर्योधन के कहने पर पितामह को पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। भीष्म युद्ध करते हुए भी दुआ देते, पांडव जीते क्योंकि वो धर्म की राह पर हैं। ये उनका सबसे बड़ा दर्द था, धर्म और कर्तव्य के बीच फंस जाना। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के साथ आगे बढ़ा। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा, उनकी आंखों में अंबा की पुकार गूंज उठी, यह वही आत्मा है जिसका मैंने अन्याय किया था। भीष्म ने हथियार नीचे कर दिए। उन्होंने कहा, मैं स्त्री पर आक्रमण नहीं करूंगा, और शिखंडी को स्त्री आत्मा माना। अर्जुन ने इस अवसर पर
तेज गति से तीर चलाने शुरू किए। तीर पर तीर, ऐसा लगा जैसे बिजली बरस रही हो। भीष्म का रथ टूट गया, कवच फट गया, शरीर भेद दिया गया, लेकिन वे गिरे नहीं, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया था। भीष्म का शरीर तीरों की एक विशाल शैया पर गिर पड़ा। हजारों तीर उनके शरीर को उठा रहे थे। भूमि छूने तक का अवसर तक नहीं दिया। कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने भीष्म का सिर आराम देने के लिए 3 तीरों का तकिया बनाया। भीष्म बोले, मेरा अंत निश्चित है, लेकिन अभी सूर्य उत्तरायण में नहीं आया है। मैं सूर्य के शुभ मार्ग पर ही देह त्यागूंगा। यही इच्छा मृत्यु थी। जब अपने मृत्यु का समय स्वयं भीष्म ने चुना। भीष्म तीरों की शैया पर 48 दिनों तक रहे। इस दौरान युधिष्ठिर ने राज्य, धर्म, कर्तव्य, नीति, हर विषय पर उनसे ज्ञान लिया। भीष्म ने पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाया, युधिष्ठिर को शासन के सिद्धांत सिखाए। उन्होंने कहा, धर्म वह है जो मनुष्य और समाज को उन्नत करे। स्वार्थ हमेशा पतन लाता है। उनके उपदेश आज भी भीष्म नीति कहलाते हैं। जब सूर्य उत्तरायण आया, भीष्म ने अपनी आंखें बंद की। कृष्ण बोले, पितामह, आपका धर्म अपराजेय है। भीष्म बोले, प्रभु, अब मेरी आत्मा मुक्त हो। और भीष्म ने अपने तीरों की शैया छोड़ी, देह त्यागी और अमर हो गए। उस दिन आने वाली आकाश गंगा में एक तारा और चमका, क्योंकि धर्म का प्रहरी अपना अंतिम कर्तव्य पूरा करके विदा हुआ था। भीष्म पितामह एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध ने नहीं, बल्कि उसके अपने कर्तव्य ने तोड़ा। उन्होंने जीवन भर धर्म निभाया, पर अंत में उसी धर्म ने उनका मार्ग निश्चित किया। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और सत्य की कहानी है। अगर आप भीष्म पितामह को सम्मान देना चाहते हैं, कमेंट में लिखें, जय भीष्म पितामह। और अगर आप महाभारत एक्सप्लेन्ड सीरीज का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं, द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी द्रोणाचार्य का वध और अश्वत्थामा का क्रोध। द स्टोरी टेलर, जहां कहानियां जीवित होती हैं।